और उसके बाद मैं यहाँ से लेती हूँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल। और ये देखिए क्या होता है मेरे साथ कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाते ही मेरे पैर पर गिर जाती है और बहुत तेज़ मेरे पैर में लग जाती है। लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग सामने खड़े हुए थे तो मैंने कुछ बोला नहीं और घर जाकर मैंने देखा तो मेरा पैर एकदम नीला पड़ा हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये किस मूवी का डायलॉग है आपको ज़रूर पता होगा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं आई हूँ अपने घर का राशन लेने के लिए, जो कि मैं बेस्ट प्राइस से लेती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। थैंक यू गाइज़। और चलिए हम चलते हैं अंदर। तो ये मैंने ले ली है ट्रॉली बाहर से। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर और अंदर जाकर वहाँ दिखाना पड़ता है कार्ड, जो कि बनवाना पड़ता है। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ कार्ड इनको और मैं चली जाती हूँ अंदर। देखिए कितना बड़ा स्टोर है। यहाँ आपको अपनी ज़रूरत से रिलेटेड हर सामान मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या मतलब कुछ भी सामान जो भी आपका डेली नीड्स का रहता है वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। बहुत ही बड़ा स्टोर रहता है यहाँ पे, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं पहुंच जाती हूँ अपना सामान लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ शैम्पू। तो मैं यूज़ करती हूँ रेड ट्रेस में, लेकिन यहाँ बड़ी बॉटल थी ही नहीं तो कोई बात नहीं, मैं छोटी ले लेती हूँ अपने लिए। और बड़ा मैं ले लेती हूँ ब्लैक वाला, जो कि वहाँ रखा हुआ था वो बाकी घर वालों के लिए। तो मैंने ले ली है बॉटल अपने यूज़ के लिए और हम चल पड़ते हैं आगे अपना सामान लेने के लिए। तो यहाँ देखिए दिवाली का भी शॉपिंग के लिए यहाँ पे सब सामान आ गया है, फ्लावर्स और लाइटिंग वगैरह। तो ये सब भी यहाँ मिलता है, तो आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिया अभी। मैं सिर्फ अपने घर का राशन लेने के लिए यहाँ पर आई थी। उसके बाद मैं ले लेती हूँ यहाँ से नहाने का साबुन, जो कि मैं संतूर सोप यूज़ करती हूँ, उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं बताइएगा ज़रूर। तो मैंने ले लिया है सोप। उसके बाद हम चल पड़ते हैं आगे और फिर मैंने लिया लिक्विड हैंड वॉश और उसके बाद मैंने लिया कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर। मैं यूज़ करती हूँ सर्फ एक्सेल। आप कौन सा यूज़ करते हैं अपने कपड़े धोने के लिए? उसके बाद मैंने लिया विम लिक्विड, क्योंकि मेरी जो मेड है वो बोलती है कि इससे बर्तन अच्छे से साफ़ होते हैं। विम बार से क्या होता है, सोप कभी कभी बर्तनों में रह जाता है। तो पहले मैंने उठाई थी छोटी छोटी बॉटल, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही यूज़ करती है, तो मैं ले लेती हूँ विम लिक्विड बड़ा वाला। तो मैंने ये रख लिया है। उसके बाद मैं लेती हूँ ये कम्फर्ट फैब्रिक, जो कि कपड़ों में डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मेरा बेटा जब स्कूल जाता है तो वो बताता है घर आकर के, मम्मा मेरे दोस्त कह रहे थे कि तेरे कपड़ों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद मैंने लिया अपने घर के लिए झाड़ू। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ झाड़ू और उसके बाद मैं चल पड़ती हूँ आगे का सामान लेने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये छोटी बच्ची ट्रॉली चला कर ले जा रही है। हम भी जब छोटे थे तो हमें भी बहुत अच्छा लगता था इस तरह का काम करना, लेकिन अभी ट्रॉली में क्योंकि कम सामान है तो वो चला पा रही है। जब ज़्यादा सामान होगा तो उससे खींचेगी नहीं, तो उसकी मम्मी को ही ले जानी पड़ेगी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्लूकॉन डी पाउडर, जो कि कभी कभी गर्मी जैसा लगे तो 2 चम्मच डाल के ठंडे पानी में पी लो तो बहुत ही एकदम से एनर्जी आ जाती है। तो उसके बाद मैं यहाँ देखती हूँ कुशन, लेकिन मैं देखकर वापस रख देती हूँ, क्योंकि मेरा जो सोफ़ा है वो थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो जब मेरा नया सोफ़ा आएगा उसके बाद मैं ये कुशन वगैरह लूँगी। और यहाँ पर देखिए आप ब्लैंकेट वगैरह, दोहर वगैरह और ये पिलो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। गद्दे और ये चेयर और स्टूल और ये कपड़े सुखाने का स्टैंड, सीढ़ी, मतलब आपकी ज़रूरत का हर वो सामान मिलता है जो आप डेली नीड्स के लिए आपको चाहिए रहता है। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ ऑयल। पहले मैं रिफाइंड यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने रिफाइंड खाना बंद कर दिया है, तो इसलिए मैं ले लेती हूँ ऑलिव ऑयल, क्योंकि बच्चों के पराठे वगैरह सेकने के लिए ज़रूरत पड़ती है और पूड़ी वगैरह कभी कभी। तो उसके बाद फिर मैं चल पड़ती हूँ आगे और यहाँ से मैं ले लेती हूँ पोहा। पोहा हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो हफ्ते में हमें 2 या 3 बार तो पोहा बनाना ही चाहिए। और मुझे तो पोहा बहुत पसंद है। आपको पोहा पसंद है या नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं ले लेती हूँ एक पीनट का पैकेट।
पोहा में कभी कभी डाल लेते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने उठाया ये नैपकिन का पैकेट और फिर हम चल पड़ते हैं आगे। और ये रखी है हींग, मैं सूंघ कर देखती हूँ कि अच्छी खुशबू है या नहीं, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं थी तो मैं रख देती हूँ वापस। उसके बाद मैं ले लेती हूँ अपने घर के लिए फॉइल पेपर, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद मैंने लिया ये ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल करने के लिए। तो और क्योंकि बहुत ही सामान रखा हुआ था दिवाली की वजह से, तो ट्रॉली ले जाने में दिक्कत हो रही थी, तो ट्रॉली मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा दी और मैं उनसे पूछ कर एक एक सामान लेती जा रही थी और ट्रॉली में रखती जा रही थी, तो थोड़ा आसानी पड़ रही थी। और ये देखिए मेरी ट्रॉली में कितना सामान हो चुका है। और मैंने उसके बाद लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो ये मैं रख देती हूँ इसमें ट्रॉली में। और बहुत देर हो गई थी मेरे हस्बैंड को ट्रॉली चलाते चलाते, फिर उसके बाद मैं ट्रॉली ले लेती हूँ। फिर मैं यहाँ लेती हूँ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो चलते चलते मुझे क्या दिखता है कि बिल्कुल छोटे छोटे ये एप्पी फिश के पैकेट रखे हुए हैं। कितना गुड़, एक गुड़ या 2 गुड़ जूस होगा बस। और उसके बाद मैं चल पड़ती हूँ आगे। सामान की वजह से ये ट्रॉली निकलने में बहुत ही दिक्कत कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपनी ट्रॉली खींच के अंदर मैं लेके गई। तो फिर मैं लेती हूँ यहाँ पे चावल। और चावल का क्या है, जो एकदम वाइट राइस रहता है वो कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, तो वो मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि कौन सा चावल अच्छा है, क्योंकि जो हल्के पीलेपन पे रहता है वो चावल बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सफ़ेद जो चावल होता है वो ना लेकर आप थोड़ा जो येलो होता है वो लीजिएगा। और सामान लेते लेते चलते चलते मुझे लगने लगती है बहुत ज़ोर से गर्मी, मुझे पसीना आने लगता है, तो यहाँ मैं रुक कर थोड़ी लेती हूँ हवा और उसके बाद फिर से चलती हूँ। तो यहाँ मैंने पता नहीं क्या बोला, जो मेरे हस्बैंड इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनको हंसता हुआ देखकर मुझे भी हंसी आने लगी। मुझे खुद नहीं याद कि मैंने क्या बोला था। तो ये मैं ले लेती हूँ चाय पत्ती और उसके बाद मैं ले लेती हूँ, उसके बाद मैं चल पड़ती हूँ आगे। तो ये मैंने एक दरवाज़ा खोला और दूसरा दरवाज़ा मुझसे खुल ही नहीं रहा था। फिर मेरी पास में खड़ी दीदी ने बताया कि ये दरवाज़ा इधर से नहीं उधर से खुलेगा। ओह गॉड, कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ी हो जाती है, कोई बात नहीं, आपके साथ भी होता रहता होगा ऐसा। चलिए, तो ये मैं देख रही हूँ फ्रोज़न आइटम, क्योंकि सुबह तो बच्चे सब्जी और पराठा ले जाते हैं टिफ़िन में, तो शाम को बच्चों को अगर ऐसा कुछ नाश्ता मिल जाए तो एकदम से खुश हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने लिया ये क्रिस्पी अनियन क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्पी अनियन रिंग और चीज़ी पोटैटो बाइट। मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए मैंने ये लिया था। तो कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ, वैसे मेरे ट्रेनर ने मुझे मना कर रखा है, लेकिन कोई नहीं, चलता है। तो उसके बाद हम चल पड़ते हैं आगे। और ये देखिए यहाँ पर खुला हुआ सामान भी मिलता है, तो आप चाहो तो पैकेट का ना लेकर यहाँ से ऐसा खुला हुआ भी ले सकते हो। यहाँ हर तरह की दाल, चावल, चना, मूंग, जो भी कुछ आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैं यहाँ देख रही थी थोड़ा सा चावल, क्योंकि पैकेट वाले चावल का क्या होता है, बड़ा पैकेट ले लो और अगर उसमें से अच्छा चावल नहीं निकला तो फिर वो खाना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि खुला हुआ चावल लेके देखती हूँ, अगर अच्छा बनेगा तो नेक्स्ट टाइम यहीं से खुला हुआ ले जाऊँगी। तो मैं यहाँ देख रही थी कि कौन सा चावल अच्छा है। तो एक चावल मुझे दिखा जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने भैया को बोला कि मेरे लिए इसमें से 1 किलो आप राइस पैक कर दो। फिर भैया ने मेरे लिए 1 किलो राइस पैक किया। तो मुझे तो चावल बहुत पसंद है, मैं तो चाहे दाल हो, राजमा हो, रसीली सब्जी हो या सूखी सब्जी हो, मैं तो हर तरह की सब्जी से राइस खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड है वो सिर्फ दाल से या जो तरी वाली सब्जी होती है उसी से चावल खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ और बाकी का सामान देखने के लिए। तो ये है बटर वगैरह का सेक्शन, तो बटर मेरे घर पे रखा हुआ था तो मैंने नहीं लिया। और उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ आगे। यहाँ ये सब मिल्क शेक वगैरह रखे हैं, तो मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले वो दूध नहीं पीता था, ये मिल्क शेक ही पीता था, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। लेकिन मैं इनकी डेट देखती हूँ तो इनकी डेट मतलब थोड़ा टाइम के लिए ही थी, तो मैं देखकर वापस रख देती हूँ इनको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई सामान लेके जाते हैं और अगले महीने ही उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो हमेशा डेट देखकर ही सामान लेना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ सारे सॉसेस वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ से मैंने लिया टमाटो केचप
तो उसके बाद मैंने लिया यहाँ से हर्षी सिरप, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है उसे बहुत पसंद है। उसने टीवी में ऐड देख लिया था तो बोल रहा था कि मम्मा मुझे भी चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ से लेती हूँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और ये देखिए क्या होता है मेरे साथ कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाते ही मेरे पैर पर गिर जाती है और बहुत तेज़ मेरे पैर में लग जाती है। लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग सामने खड़े हुए थे तो मैंने कुछ बोला नहीं और घर जाकर मैंने देखा तो मेरा पैर एकदम नीला पड़ा हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये किस मूवी का डायलॉग है आपको ज़रूर पता होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद मैंने लिया ये बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, क्योंकि शाम के टाइम में अक्सर ये बच्चों के लिए पॉपकॉर्न सेक देती हूँ। और उसके बाद मैंने लिया ये मैगी का पैकेट, बहुत ज़्यादा तो नहीं खिलाती हूँ लेकिन कभी कभी चलता है। तो उसके बाद मैंने लिया ये एक नमकीन का पैकेट, और क्योंकि भीड़ इतनी थी, सामान बीच बीच में रखा हुआ था तो ट्रॉली निकलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और ये उसके बाद मैंने लिया ये सेवैयाँ का पैकेट। तो मुझे तो नमकीन सेवैयाँ बहुत पसंद हैं। आपको किस तरह की सेवैयाँ पसंद हैं, मीठी या नमकीन, बताइए ज़रूर। और ये फिर ये मैंने लिया है चौकोस का पैकेट। और देखिए मेरी लगभग ट्रॉली मेरी फुल हो चुकी है, लेकिन अभी भी मेरी शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ अपने बच्चे के लिए वाटर बॉटल देखने के लिए। मेरा बच्चा जो छोटा वाला है वो कभी बॉटल स्कूल में छोड़ाता है, कभी घर पे रख देता है, तो घर पे इधर उधर रख देता है, तो स्कूल जाने के टाइम पे बॉटल ही नहीं मिलती। तो इसलिए मैंने सोचा कि दो बोतल मैं एक्स्ट्रा अपने घर पे लेके रखती हूँ, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, स्कूल जाने के टाइम पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 2 वाटर बॉटल। उसके बाद मैं चल पड़ती हूँ आगे। अब मेरे हस्बैंड ट्रॉली लेकर खड़े हुए हैं और मैं एक 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 करके सामान उनको देती जा रही हूँ। और ये देखिए कितने बड़े पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनकी पंखुड़ी शायद मेरे से भी बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बिलिंग काउंटर पे, और ये भैया जो हैं हमें बता रहे हैं कि 2000 के ऊपर की ख़रीद पर आपको ये ट्रॉली बैग सस्ते दामों में मिल जाएगा। वैसे तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर हमारा जो बिल है वो 2000 से ऊपर होता है तो ये ट्रॉली बैग आपको 1600 रुपये में मिलेगा। तो हमारा सामान तो लगभग 10-12 हज़ार का होता। तो हमने भी ये ट्रॉली बैग ले लिया। और यहाँ मैं भैया को दिखाती हूँ अपना कार्ड बेस्ट प्राइस का। और उसके बाद मैंने दिया उनको कूपन ले लो तो हर महीने मतलब जो आपका बिल रहता है उस पर कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ भैया ये सारे सामान का बारकोड चेक करके और बिल कर रहे हैं, और मैं एक एक करके उनको सामान दे रही हूँ जो वो खाली ट्रॉली में रखते जा रहे हैं। तो सामान देते देते मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और मैं इतनी थक गई थी, और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास भी लग रही थी। तो यहाँ पानी का भी इंतज़ाम है, वॉशरूम है, सब कुछ है। तो थोड़ा सामान तो मैंने रखा बिलिंग के लिए, और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि आप ये सामान लगाओ, तब तक मैं पानी पीकर आती हूँ। तो थोड़ा सामान रखने के बाद ही मैं चली जाती हूँ पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए छोटी बच्ची पानी पी रही है। तो ग्लास रखे हुए थे लेकिन बच्चे चूटे कर देते हैं, तो मैंने ऐसे ही अपने हाथ में भरकर पानी पिया। उसके बाद मैंने ये उठाए खाली बॉक्सेस, क्योंकि यहाँ पॉलीथीन वगैरह के यूज़ नहीं करते हैं, हमें ऐसे खाली डब्बे देखकर ही इनमें ले जाना पड़ता है और सामान इसमें पैक करके हम लोग अपने घर ले जाते हैं। तो ये मैं दिखा रही थी भैया को कि देखो इन डब्बों में कुछ भी नहीं है, तो एकदम ये खाली डब्बे हैं। उसके बाद मैं लेके चल पड़ती हूँ अपनी ट्रॉली, और इस ट्रॉली में पता नहीं क्या दिक्कत थी या ज़्यादा सामान की वजह से ऐसा हो रहा था। ये बार बार लेफ़्ट को ही जा रही थी, मुझे इसे बार बार खींच के सीधा करना पड़ रहा था, लेकिन पता नहीं इसमें क्या दिक्कत थी कि ये बार बार लेफ़्ट को ही जा रही थी। या हो सकता है शायद ज़्यादा सामान की वजह से इसकी बैलेंस इसका बिगड़ रहा था, लेकिन फिर भी कोई नहीं, बहुत ज़्यादा सामान हो गया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ रही थी इसे खींचने के लिए। जैसे तैसे मैं इसको खींचकर अपनी गाड़ी के पास ले गई। ये वाली गाड़ी मेरी नहीं है, मेरी गाड़ी आगे खड़ी है, तो मैं ले जाती हूँ इसे आगे। और ये आ गई है मेरी कार। तो मैं इसकी डिग्गी खोल के यहाँ बॉक्सेस सेट करती हूँ, और जो बड़ा बड़ा सामान रहता है वो मैं रख देती हूँ अपनी सीट पे आगे, और बाकी का जो सामान रहता है जो छोटा छोटा खाने पीने का और जो भी कुछ सामान रहता है वो मैं रख देती हूँ यहाँ अंदर बॉक्सेस में। तो जल्दी जल्दी मैं सामान लगा रही थी, तो काफ़ी थकान भी हो गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था, लेकिन कोई नहीं, यहाँ लग चुका है मेरा पूरा सामान।
और मैं ये डिग्गी बंद कर देती हूँ और इस ट्रॉली को मैं लेके जाती हूँ वापस अपनी जगह पर रखने के लिए। कई लोग क्या करते हैं कि यहीं रास्ते में ही ट्रॉली छोड़ के चले जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, लेकिन मैं गलत काम नहीं करती और मैं बैठ जाती हूँ अपनी कार में और मैं चला लेती हूँ अपनी कार का एसी, क्योंकि मुझे इतना पसीना आ रहा था कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। ये देखिए मुझे कितना पसीना आ रहा है, लेकिन एसी चलाते ही मेरा पसीना एकदम सूख गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहीं पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।